छोड़ेंगे नीतीश कुमार, सितंबर तक रहेंगे मुख्यमंत्री, बताएंगे खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रही हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों एक अहम संवैधानिक मोड़ से गुजर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है कि मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित हो चुके हैं और उन्होंने स्वयं संकेत भी दिया है कि मुख्यमंत्री कुर्सी वो छोड़ भी सकते हैं। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कब तक इस पद पर बने रह सकते हैं, मतलब कि कब तक वो मुख्यमंत्री चाहे तो रह सकते हैं। तो दरअसल संवैधानिक प्रावधान इस स्थिति को स्पष्ट करता है। नीतीश कुमार फिलहाल बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी के सदस्य हैं। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद नियमों के तहत उन्हें अपनी मौजूदा सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। इसी तरह नितिन नवीन को भी अपनी विधायक की सदस्यता छोड़नी होगी। विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार किसी भी जनप्रतिनिधि को एक से अधिक सदनों की सदस्यता रखने की अनुमति नहीं है। इसीलिए राज्यसभा सदस्य बनने के 14 दिनों के भीतर उन्हें एक पद तो छोड़ना जरूरी हो जाता है। इस मामले में अंतिम तारीख 30 मार्च तय की गई है। 30 मार्च को नीतीश कुमार अपनी एमएलसी सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे और अप्रैल से उनका राज्यसभा कार्यकाल शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार सीएम पद भी छोड़ेंगे या राज्यसभा सदस्य रहते हुए सीएम कुर्सी पर बैठे रह सकते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हुए भी अधिकतम 6 महीने तक मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर बना रह सकता है। यानी अगर नीतीश कुमार अपनी विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं तब भी वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। इस प्रावधान के तहत वो अगले 6 महीने तक यानी सितंबर तक मुख्यमंत्री बने रहने के पात्र होंगे। हालांकि इन अवधि के भीतर उन्हें किसी एक सदन का सदस्य फिर से बनना होगा, वरना उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। तकनीकी रूप से देखें तो उनके पास सितंबर तक का समय है, लेकिन राजनीतिक समीकरण कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए के भीतर यह चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि तारीख तो 30 तारीख भी बताई जा रही है कि 30 तारीख को वो एमएलसी के साथ साथ सीएम कुर्सी भी छोड़ देंगे। अगर वो राज्यसभा में अपनी सक्रिय भूमिका शुरू करते हैं तो बिहार को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक बदलाव भी होगा। सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से हो सकता है। हालांकि अभी तक गठबंधन की ओर से किसी नाम पर ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है। एक्टिव तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी हैं। बिहार की राजनीति में अब कई सारे अलग अलग चर्चाएं शुरू हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक पकड़ रही है, वहीं दूसरी ओर नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएं नई राजनीतिक दिशा का संकेत दे रही हैं। ऐसे में आने वाले कुछ हफ्ते बिहार की सत्ता संरचना के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। फिलहाल सभी की नजरें 30 मार्च पर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार क्या सिर्फ एमएलसी पद छोड़ेंगे या फिर कुर्सी भी। क्या नीतीश कुमार सितंबर तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे या अप्रैल में ही नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे, ये आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि संवैधानिक पद के अकॉर्डिंग नीतीश कुमार नियमों के अनुसार सितंबर तक अगर चाहे तो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। उन्हें कोई मुख्यमंत्री कुर्सी से नहीं हटा सकता। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? नीतीश दिल्ली जाएं बिहार छोड़कर या फिर बिहार को संभाले आगे भी? साथ साथ उनके बेटे निशांत की भी चर्चाएं तेज है। जदयू ने मांग शुरू कर दी है, निशांत के लिए जदयू ने बैटिंग शुरू कर दी है। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।